जॉब त्यागी परिवार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें अब कक्षा 9 की ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जाएगी। तो अब आपको कक्षा 9 के पहले भाग में आपको पढ़ाया जाएगा मापन। ठीक है, मापन पढ़ाया जाएगा। मापन आपके किताब में है तो नहीं, लेकिन आपको मापन पढ़ाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जिससे आपको आगे की जो सवाल है, मात्रकों को लिखना है, सीखना है, पढ़ना है, उनको जान सकें। ठीक है, कक्षा 9 और 11 में आपका ये दोनों पाठ आपके मापन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा अभी जानकारी कर ले मापन के बारे में, है ना। तो अब आप देखो, पहले मापन को समझने से पहले आप छोटी सी परिभाषा है आपकी। विज्ञान आपका चल रहा है, विज्ञान हम इसमें आपको पढ़ाई जाएगी। विज्ञान, तो विज्ञान के पहले बारे में जान लें, विज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो विज्ञान आपको इसमें देखो, वी मतलब होता है क्रमबद्ध, वी ज्ञान, तो ज्ञान मतलब होता है जानना, वी माने क्रमबद्ध, तो क्रमबद्ध तरीके से जानना क्या होता है, विज्ञान कहलाती है। लेकिन कैसे जानना, है ना, तो किसको जानना, हमें किसी पदार्थ को जानना। तो किसी वस्तु या पदार्थ के क्रमबद्ध, वी मतलब होता है क्रमबद्ध, या सुसंगठित, सुसंगठित मतलब होता है उसको पूरा, है ना, पढ़कर, है ना, गठित करके। तो किसी वस्तु या पदार्थ के क्रमबद्ध या सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मान लो कोई नई चीज खोजी विज्ञान ने, वैज्ञानिक ने नई चीज खोजी, ठीक है, तो फिर उसको क्या करना, उसको जड़ से जानना कि ये कैसे प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये बनाया कैसे, बना कैसे होगा। तो ये सब चीजें क्या के अंतर्गत आती, विज्ञान के बारे में। आप इसलिए इसको हम पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा आपका विषय है विज्ञान, है ना। अब है विज्ञान आपकी 3 प्रकार की होती है जो आपको 9th में पढ़ना है। ठीक है, विज्ञान आपकी 3 प्रकार की होती है। पहली है भौतिक, रसायन और जीव। तो 3 प्रकार के आपके विज्ञान है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के बारे में पहले आपको जानना है। तो भौतिक विज्ञान क्या है, ठीक है, रसायन विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है। तो भौतिक मतलब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम वो सब चीजों को पढ़ते हैं जो हमको आंखों से देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो आपका भौतिक विज्ञान होता है। ठीक है, तो आपकी परिभाषा क्या दी गई है कि विज्ञान की जिस शाखा में पदार्थ एवं ऊर्जा, विज्ञान की जिस शाखा में पदार्थ एवं ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो आपको विज्ञान की जिस शाखा पदार्थ एवं ऊर्जा की अन्योन्य क्रिया, तो पदार्थ की जो क्रियाएं हैं, ठीक है, पदार्थ की जो क्रियाएं हैं उनको, और ऊर्जा की जो क्रियाएं, उनको प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब होता है जो दिखाई देता है, अप्रत्यक्ष जो हमें दिखाई ना दे। ठीक है, जैसे अब हम किसी चीज को, हम जैसे बॉल को उछाल रहे हैं, इसको हम देख सकते हैं ना, है ना। लेकिन जो पंखा आपका चलता है विद्युत के द्वारा, ये भी बल है, विद्युत बल, उसके द्वारा पंखा चलता है, जो क्या है आपके अप्रत्यक्ष रूप है। तो जिसको देख सकते हो प्रत्यक्ष रूप होता है, और जिसको नहीं देख सकते वो अप्रत्यक्ष रूप होता है। तो पदार्थ एवं ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब कई प्रकार की क्रियाओं का, अनेक सारी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो आपका होता है भौतिक विज्ञान। ठीक, अब इसके बाद आपका रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की जिस शाखा में किसी पदार्थ के संगठन, किसी पदार्थ के संगठन मतलब उसको, उसकी अनुसंरचना कैसे आपका जो बनता है, संगठित होता है, संरचना आपकी आ गई है ना, और तथा रासायनिक क्रियाओं के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वो आपका रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो पदार्थ के संगठन बनता कैसे है, जैसे मान लो आपका जल है, तो जल आपका किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। और संरचना इसकी आपकी है, आपकी दी गई है, तो संरचना आपकी इसकी आ जाती है H, आपकी ये O है H, है ना, H के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। ठीक है, तो इसकी एक संयोजकता होती है, इसकी एक संयोजकता होती है, इसकी कितनी होती है आपके 6 होती है, बाहरी कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या है, इससे इसकी एक क्रिया कर देते हैं ऐसे,
ठीक है, ऐसे, और इसके ऐसे करेंगे, ये क्या होगी, संरचना हो गई। ठीक है, तो तथा रासायनिक क्रिया, अब इसकी क्रियाएं जो होती हैं, तो जैसे जल को बनाना है तो H2 प्लस O2, ठीक है, क्रिया करते हैं तो हमारा प्राप्त हो जाता है 2H2O, तो जो हमारी क्रिया हो गई। तो जो परिवर्तन होता है, तो ये सब किस में पढ़ा जाता है, रसायन विज्ञान में पढ़ा जाता है। अब जीव विज्ञान क्या है, बहुत आपको समझ में आ रहा है, हेडिंग से जीव, ऐसी विज्ञान जिसमें जीवों एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, वो आपका कहलाता है जीव विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान हम पढ़ा रहे हैं, तो विज्ञान के बारे में हमने आपको बता दिया और इसके भाग बता दिया। आपको 3 विज्ञान पढ़ना है ना, आपका 9वें है, 10वें है, ठीक है, इनको 3 विज्ञान आपकी होती हैं, और 10 और 11 के बाद आपकी विज्ञान परिवर्तित हो जाती है, रसायन विज्ञान के 2 भाग हो जाते हैं, भौतिक विज्ञान आपके 2 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको बता दिया विज्ञान के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मापन, इसको नोट करना है तो नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे मापन के बारे में। मापन आपका पाठ है, इसको हम हर साल जरूर पढ़ाते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा आपका पाठ है। मापन पढ़ाते हैं और सार्थक एवं कोटिमान, क्योंकि जब सवाल करते हैं तो सार्थक एवं कोटिमान की आवश्यकता पड़ती है, और मापन में आपको सूत्रों को लिखना, उनके मात्रकों को निकालना जरूरी होता है, तो ये सब आपको मापन में पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए मापन आपको पढ़ना है। मापन क्या है, मापन मतलब होता है मापना। क्या होता है, मापना। ठीक है, तो अब क्या है परिभाषा इसकी, किसी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात स्थिर मात्रक के साथ करने की क्रिया मापन कहलाती है। तो किसी अज्ञात राशि की तुलना समझ, तराजू से करना तुलना है, लेकिन तराजू से नहीं करना है। ठीक है, और आपका ज्ञात स्थिर मात्रक, ये अज्ञात है राशि और ये मात्रक कैसा है, स्थिर है, ज्ञात है। ठीक है, क्या मतलब है, जैसे आपके सामने कोई वस्तु है, ठीक है, मान लो आपके सामने एक बड़ा सा तरबूज रख दें, आपसे पूछ दें आप बता सकते हो कि ये कितने किलोग्राम का है, तो आप नहीं बता सकते, लेकिन आप ये जरूर बता सकते हो कि ये जितना भी होगा बाद में कितना क्या लिखा जाएगा, किलोग्राम लिखा जाएगा। और यदि किसी वस्तु की लंबाई को नापना है तो हम ये पता नहीं होगा कितनी लंबी वस्तु है, लेकिन ये जरूर पता होगा जितना भी होगा मीटर या सेंटीमीटर में होगा। तो इसी प्रकार आपका राशि हमको ये पता ही होता है कि कितनी मीटर लंबाई की है, लेकिन ये जरूर पता रहता है कि जो मात्रक होगा बाद में लगाया जाएगा, ये क्या होगा, आपका ज्ञात होगा। जैसे इस बोर्ड की लंबाई यहां से यहां तक हमको नापना पता है कि कितनी है, नहीं है ना, लेकिन ये जरूर पता है कि जितनी भी होगी बाद में मीटर जरूर लगाएंगे, है ना, या सेंटीमीटर लगाएंगे। तो जैसे मान लो इस बोर्ड की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ये हमको क्या होता है, अज्ञात रहता है, ये हमको ज्ञात होता है मात्रक। तो इसलिए ये क्या कहलाती है, तुलना करना, दोनों की तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। मापन के बाद आपको पढ़ा जाता है मूल राशियां, जो हमारी अज्ञात राशियां होती हैं, तो इनको तो सबसे पहले आपकी आती है मूल राशियां। तो मूल राशि क्या है, मूल मतलब होता है जड़। सबसे पहले कौन सी राशि आती है, तो मूल राशि में आपका ध्यान रखना है, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, ऐसी राशियां, ध्यान से सुनना, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में रहती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में रहती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। तो मूल राशियां आपकी कौन कौन सी हैं, ध्यान रखना है ना। इसको जानने से पहले आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, हम शब्द लिखे दे रहे हैं, लद्र सतावी जब। आपकी 7 मूल राशियां होती हैं। लद्र सतावी जब से आपको देखो ये थोड़ा ध्यान बना रहता है क्योंकि भूल जाती है बीच बीच में। ला से आपको ध्यान रखना है, ला से होता है लंबाई, पहली मूल राशि। द्र से द्रव्यमान, स से समय, ता से ताप, वी से विद्युत धारा, जा से ज्योति तीव्रता, पा से पदार्थ की मात्रा,
जो 7 मूल राशियां होती हैं आपकी लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 आपकी मूल राशियां, ये कैसी स्वतंत्र अवस्था में है। तो इन 7 में से 6 मूल राशियां आपकी भौतिक विज्ञान में प्रयोग होती है, तो पदार्थ की मात्रा होती है वो आपका प्रयोग होता है राशि रसायन विज्ञान में। ठीक है, तो आपकी 7 मूल राशियां होती है जो स्वतंत्र अवस्था में होती है, परिभाषा बता दी। ठीक है, अब आप ध्यान दो मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या है? तो ऐसे मात्रक जो मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं। मूल राशि कितनी है? 7, तो मूल मात्रक भी कितने होंगे? 7। तो कौन कौन से आपके मात्रक हैं आपके? तो लंबाई की क्या मात्रक होता है, तो आपको ध्यान रखना है, लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम, पहले भी आप पढ़ चुके हो इन सब चीजों को। समय का होता है सेकेंड, ताप का होता है केल्विन, या आपका डिग्री सेंटीग्रेड भी इसको कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। ज्योति कंडा लेके आए, ध्यान रखना, तो आपका कैंडला। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। तो ये हो गए आपके मूल मात्रक। ठीक है, अब इसके बाद है पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक आपके केवल 2 होते हैं, कोण और घनकोण। तो कोण और घनकोण को पूरक मात्रक कहते हैं। सीधे यार, पूरक मात्रक क्या होते हैं? कोण और घनकोण को पूरक मात्रक कहते हैं। कोण का मात्रक आपका होता है, ध्यान रखना है, या पूरक राशि, ये पूरक राशि है, पूरक राशि। और फिर इसकी जो मात्रक होंगे तो पूरक मात्रक हो जाएंगे। कोण का मात्रक होता है रेडियन, और घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन। व्युत्पन्न मात्रक अब आप पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या है? ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक हम आपको पढ़ाएंगे। तो व्युत्पन्न मात्रक आपका है कि ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण दे दें व्युत्पन्न मात्रक का, यहां पर जैसे आपसे कहा जाए 4 का सूत्र क्या होता है? 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का क्या मात्रक होता है? दूरी और लंबाई। लंबाई को दूरी भी बोलते हैं, तो दूरी या लंबाई। दूरी और लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका? मीटर। क्या होता है? मीटर। और बटे लगाया तो बटे लगा दिया। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो ये आपको जो प्राप्त हुआ मीटर बटे सेकेंड, ये आपका क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक है इनसे मिलकर जो बनते हैं वो आपको होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो आपकी कक्षा 9 की पहले भाग में आपका इतना ही। अगले भाग में हम आपको व्युत्पन्न मात्रक जितने भी होंगे आपको बताएंगे, क्योंकि ये व्युत्पन्न मात्रक जितने आपके पाठ में, आपकी किताब में जितने भी सूत्र हैं उन सभी की हम व्युत्पन्न मात्रक निकालना आपको बताएंगे, कैसे निकाले जाते हैं। हाँ, और आपको जितने भी कक्षा 9 के छात्र हैं, ठीक है, वो अपने जितने भी संपर्क में जितने भी आपके दोस्त हैं, है ना, उन सभी को बता दें कि कक्षा 9 की ऑनलाइन क्लास भी शुरू हो गई है। ठीक है, क्योंकि इस लॉकडाउन के में आपकी कोई भी क्लास आपकी नहीं चल पा रही है, स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से सरकार ने ऑनलाइन क्लास चलाने का आदेश दिया है। तो उसकी वजह से हम कक्षा 9 की ऑनलाइन क्लास विज्ञान की शुरू हो गई है, और भी आपकी गणित सब आप हिंदी अंग्रेजी सब आपकी क्लास लगेंगी। ठीक है, तो धन्यवाद।